अक्टूबर 31, 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत नया यूनियन टेरिटरी स्टेट बनाया गया लद्दाख बहुत ही खूबसूरत और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश जिसको लैंड ऑफ पासेस और कोल्ड डिजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। जी मैं बात कर रहा हूँ लद्दाख के बारे में। आज आप लोगों को शेयर करेंगे लद्दाख की टॉप 10 टूरिस्ट प्लेस। चलो शुरू करते हैं। उससे पहले मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी फ्रेंड्स मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू। नंबर 10, हॉल ऑफ फेम लेह। लेह से लगभग 4 किलोमीटर दूर लेह कारगिल रोड पर स्थित हॉल ऑफ फेम एक संग्रहालय है जिसे भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत के लिए लड़ने वाले अपने जान गंवाने वाले बहादुर सैनिकों की याद में बनाया गया था। भारतीय सेना द्वारा संचालित हॉल ऑफ फेम में पाकिस्तानी सेना से जब्त किए गए हथियार और साजी सामान, बहादुर सैनिकों की तस्वीर और जीवनियाँ प्रदर्शित है। यहाँ पर विजिट करने का बेस्ट टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 3 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। यहाँ पर आप 2 से 3 घंटे टाइमिंग बिता सकते हैं और यहाँ पर विजिट करने के लिए आपको पैसा पे करना होगा। नंबर 9, संगम। संगम लद्दाख में सिंधु और जांस्कर नदियाँ का संगम स्थल है। यह लेह से 35 किलोमीटर की दूर निम्बू में है और लेह श्रीनगर राजमार्ग पर स्थित है। इस बिंदु पर दोनों नदियों को अलग अलग मिलते हुए देखा जा सकता है। सिंधु नदी चमकीले नीले रंग की दिखाई देती है जबकि जांस्कर नदी मटमैले हरे रंग की दिखाई देती है। यह एक अद्भुत दृश्य है। अगर आप कभी लद्दाख घूमने गए तो इस जगह को ज़रूर विजिट कीजिए। नंबर 8, जांस्कर वैली। लद्दाख से पूर्व में लगभग 105 किमी दूर कारगिल जिले में स्थित है मनमोहक जांस्कर घाटी। स्थानीय भाषा में इसे जाहौर या जांस्कर कहा जाता है। ये घाटी जांस्कर पर्वत श्रृंखला द्वारा लद्दाख से अलग होती है जो 33 हिमालय का एक हिस्सा है। जांस्कर अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ ट्रैकिंग और रिवर राफ्टिंग के लिए पर्यटक अक्सर आते हैं। यहाँ पर विजिट करने का बेस्ट टाइमिंग है जून से लेकर सितंबर तक। नंबर 7, तिक्से मोनेस्ट्री। तिक्से मठ तिब्बती शैलियों का एक मठ है जो लेह से 20 किलोमीटर की दक्षिण में लेह मनाली राजमार्ग पर स्थित है। 12 मंजिला ये मठ एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है जहाँ से शहर और नीचे स्थित सिंधु घाटी का शानदार दृश्य दिखाई देती है। तिक्से का मुख्य आकर्षण मैत्रेय मंदिर है जिसमें 15 मीटर की ऊंची मैत्रेय बुद्ध की प्रतिमा स्थापित है। ये प्रतिमा भवन की 2 मंजिला में फैले हुए हैं और लद्दाख में इस प्रकार की सबसे बड़ी प्रतिमा है। यहाँ पर विजिट करने का बेस्ट टाइमिंग है मई से लेकर नवंबर सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक और नवंबर से लेकर अप्रैल तक ये बंद रहता है और यहाँ पर विजिट करने के लिए आपको पैसा पे करना होगा। नंबर 6, मैग्नेटिक हिल। समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित मैग्नेटिक हिल लेह शहर से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये चुंबकीय पहाड़ पूर्वी दिशा में सिंधु नदी से घिरी हुई है और हिमालय पर्वतमाला की मनोरम पृष्ठभूमि में बसी है। लद्दाख की यह प्रसिद्ध चुंबकीय पहाड़ी एक ऐसी पहाड़ी है जहां वाहन गुरुत्वाकर्षण के नियमों को चुनौती देते हैं। निर्धारित स्थान पर पार्क करने पर ऊपर की ओर चलने लगती है। इस अनोखे अनुभव के लिए चुंबकीय पहाड़ी सड़क से कुछ मीटर आगे पोलो रंग से चिन्हित बॉक्स में कार को न्यूट्रल गियर में पार्क करना होगा। यहाँ पर विजिट करने का बेस्ट टाइमिंग है जुलाई से लेकर सितंबर तक और यहाँ पर विजिट करने के लिए आपको कोई पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 5, शांति स्तूप। लेह में स्थित शांति स्तूप एक भव्य सफ़ेद गुंबद वाला बुद्ध स्मारक है जो 11,841 फीट की ऊंचाई पर एक खाड़ी पहाड़ी की चोटी पर बना है। यह बुद्ध के लिए एक धार्मिक स्थल है क्योंकि इसमें बुद्ध के अवशेष रखे हुए हैं जिन्हें 14वीं दलाई लामा द्वारा प्रतिष्ठित किया गया था। ये पर्यटकों के बीच भी लोकप्रिय है क्योंकि यहाँ से लेह और पास की चांगास्पा गांव का मनोरम दृश्य दिखाई देती है। पूर्णिमा की रात को जब शांति स्तूप प्राकृतिक रूप से चांदनी से जगमगाता है तो ये बेहद खूबसूरत दिखता है। यहाँ पर विजिट करने का बेस्ट टाइमिंग है सुबह 5 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक। यहाँ पर आप 1 से 2 घंटे टाइमिंग बिता सकते हैं और यहाँ पर विजिट करने के लिए आपको कोई पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 4, नुब्रा वैली।
लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित नुब्रा घाटी प्राचीन सिल्क रूट पर लेह से लगभग 140 किलोमीटर की दूर है। घुमावदार शुक और नुब्रा नदियों से घिरी ये घाटी मनमोहक दृश्य से परिपूर्ण है, जहां शुष्क पर्वत श्रृंखला एक शानदार पृष्ठभूमि बनाती है और सुंदर मोटों से सजी हुई है। विश्व प्रसिद्ध खारदुंगला पासेस से यहाँ पहुंचा जा सकता है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर युग पासेस में से एक है। घाटी अपने अलौकिक दृश्य से पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती है, जिनमें वैभव पर्वत, विशाल रेत की टीले और नदी हरी भरी घाटियाँ शामिल है, जो आंखों को एक अद्भुत सुकून प्रदान करती है। यहाँ पर विजिट करने का बेस्ट टाइमिंग है जून से लेकर सितंबर तक। नंबर 3, लेह पैलेस। लेह पैलेस, जिसे लाचन पालखर के नाम से भी जाना जाता है, 17वीं शताब्दी का एक पूर्व शाही महल है और लेह का प्रमुख आकर्षण में से एक है। राजा सेंगे नामख्याल की संरक्षण में निर्मित ये महल कभी अपने परिवार का निवास स्थल हुआ करता था। 9 मंजिला भूरे रंग की इस महल में अब एक संग्रहालय और एक प्रार्थना कक्ष है, जबकि इसकी छत से लेह और आसपास की जांस्कर पर्वत का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। यहाँ पर विजिट करने का बेस्ट टाइमिंग है सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक, और यहाँ पर आप 2 से 3 घंटे टाइमिंग बिता सकते हैं, और यहाँ पर विजिट करने के लिए आपको पैसा पे करना होगा। नंबर 2, खारदुंगला। खारदुंगला, जिसे खारदुंगला के नाम से भी जाना जाता है, जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्रों में लेह के पास स्थित एक ऊंचा पहाड़ी पास है। यह शुक और नुब्रा घाटी का प्रवेशद्वार है। खारदुंगला को भारत की सबसे ऊंची मोटरयुक्त सड़क के रूप में जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई 5602 मीटर है। हालांकि इस धारणा के विपरीत इसकी वास्तविक ऊंचाई 5359 मीटर है, जिससे डूंगरीला भारत की सबसे ऊंचा मोटरयुक्त सड़क पास बन जाता है। यहाँ पर आप 1 से 2 घंटे टाइमिंग बिता सकते हैं, और यहाँ पर विजिट करने के लिए आपको पैसा पे करना होगा। नंबर 1, पेंगोंग लेक। लद्दाख का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल पेंगोंग झील 4350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित चारों ओर से जमीन से घिरी झील है। पेंगोंग तोसो के नाम से भी जाने जाने वाला ये झील 12 किलोमीटर की लंबाई है और भारत से तिब्बत तक फैली हुई है। पेंगोंग झील का लगभग 60% हिस्सा तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र में है। झील की एक अनूठी विशेषता यह है कि ये पूरे वर्षों या दिन भर नीली नहीं रहती, बल्कि इसका रंग नीला से हल्का नीला और हरा रहता है। ये झील पर्यटकों के बीच लद्दाख झील के रूप में भी प्रसिद्ध है, क्योंकि यहीं पर बॉलीवुड फिल्म 3 इडियट्स की शूटिंग हुई थी। यहाँ पर आप साल में कभी भी जा सकते हैं। हालांकि सबसे अच्छा समय शाम 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच होता है, जब झील का रंग अपने लोकप्रिय रूप में होता है। यहाँ पर आप 1 से 2 घंटे टाइमिंग बिता सकते हैं, और यहाँ पर आपको पे करना होगा। 3 तरह का पे करना होगा: पर्यावरण शुल्क, रेड क्रॉस को दान, और वन्यजीव संरक्षण शुल्क। तो दोस्तों, मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद।